हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में रियल में आते हैं और किस तरीके की उसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये जो थ्योरी क्वेश्चंस है ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे इन क्वेश्चंस की अगर आप थ्योरी को समझ लेते हैं ना, तो प्रैक्टिकली भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन का एक मीनिंग पूछ सकते हैं फर्स्ट, और मीनिंग के अलावा मेथड्स, जैसे आपको बताया ना, मैंने 4 मेथड बताए थे, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, है ना, अमालगमेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, तो ये आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो अमालगमेशन से ही है, और अमालगमेशन में जो रिजर्व्स होते हैं, अमालगमेशन का जब क्वेश्चन आता है तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स दे रखे हैं। जो ओल्ड कंपनीज होती हैं, जो आपकी वेंडर कंपनी होती है, उसके बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जो परचेजर कंपनी टेक ओवर करती है या नहीं भी करती है, वो डिपेंड करता है। उसके दो मेथड्स होते हैं, आपको याद है ना, मर्जर मेथड और परचेज मेथड। तो उस दोनों मेथड के अंदर रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस पूछा जा सकता है मर्जर मेथड और एक्विजिशन मेथड के अंदर, यानी कि परचेज मेथड के अंदर। तो यहां पर है ना, आप वो 5 कंडीशंस अच्छे से कर लेना तो आप यहां पर डिफरेंस बता पाएंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ सकता है, भाई क्यों करे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को करते टाइम कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के ऊपर भी कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन जब हम करते हैं शेयर्स का या गुडविल्स का। राइट्स ऑफ अंडरराइटर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अंडरराइटिंग की मीनिंग भी पूछ सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो थ्योरेटिकल बता रहा हूं। फिर आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरराइटिंग पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का मीनिंग और इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है आपका अमालगमेशन का, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती है। मीनिंग और फीचर्स पूछा जा सकता है रिकंस्ट्रक्शन का, और रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गुडविल और ब्रांड वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट पर, भाई कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएंगे या एज इट इज आ जाएंगे, बल्कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा ना आपको, आप देखोगे कि वहां पर बिल्कुल यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब काफी अच्छा खासा पार्ट आपका कवर हो जाता है, और कुछ तो प्रिपरेशन आपने कर ही रखी होगी। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स विद फर्म अंडरराइटिंग, ये मैंने न्यूमेरिकली करवा रखा है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। गुडविल जो है उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया या कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, इन दोनों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर आपका फेयर वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो वही है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आपको पूछा जा सकता है। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन का क्वेश्चन सेपरेट या फिर अमालगमेशन के अंदर ही आ सकता है। अमालगमेशन की जनरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा ही। रियलाइजेशन अकाउंट इन अमालगमेशन, जब हम अकाउंटिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जरूर बनाएं आप। तो ये कुछ है जहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब आपको ये तो मैंने बताया है भाई, ये करके जाइए तो काफी ज्यादा आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो जाएगा, इसमें काफी अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं सर हमें तो यूनिट वाइज क्वेश्चन बताइए, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यूनिट फर्स्ट के ये क्वेश्चन हैं, यूनिट सेकंड के फिर ये क्वेश्चन हैं, यूनिट थर्ड के, मतलब इस तरीके से यूनिट वाइज भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तो आप ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सीधा का सीधा हम हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम का है ये, ठीक है, ओके जी। तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, आपको छोटा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसके ऊपर, शेयर वारंट के ऊपर,
इंटरिम डिविडेंड के ऊपर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन के ऊपर। तो सर ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से। एक चैप्टर मैंने आपको कराया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, है ना, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट, शेयर वारंट बैलेंस शीट का आइटम है, इंटरिम डिविडेंड बैलेंस शीट का आइटम है, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। शेयर वारंट आपको पता है ना, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, उसके नीचे आता था शेयर वारंट। शेयर वारंट वो होते हैं भाई, शेयर इशू करने की गारंटी देते हैं फ्यूचर के अंदर। अभी वारंट ले लो, जब भी शेयर इशू करेंगे तो इन वारंट्स के बदले आपको शेयर देंगे, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा, अब बोलो थोड़ा बड़ा भी कर दूं। हाँ, बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो आपका इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। साफ साफ लग रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन है 65,000 शेयर्स की रिसीव्ड हुई है और अलॉटमेंट करना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है, 100% शेयर्स जो है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। जिन्होंने 40,000 शेयर मांगे उनको 100% दे दिए, जिन्होंने 20,000 मांगे उनको 50% यानी कि 10,000 शेयर दिए, यहाँ तो पूरे 40 ही दे दिए, और 5,000 मांगे उनको कुछ भी नहीं दिया, तो टोटल 50,000 शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन आई है 65,000। ओके, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज भी दे रखी है, तो ये आपका जनरल एंट्री करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, इनको एंड में बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो ये इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला इसमें टॉपिक भी दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और ये सब चीजें भी इस क्वेश्चन के अंदर डाली हुई है। फिर इसके अंदर फॉरफीचर भी करना है, री इशू भी करना है, मतलब फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, उसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आता है बड़ा। ओके, फिर आता है हमारा भाई, ये दोनों आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ये ए या बी पार्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो नेक्स्ट आप एक कुछ ऑप्शन आपको ए और बी और मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ही। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये वाले ए बी भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी है, लेकिन ये और में है, या तो वो दोनों कर लो या ये दोनों कर लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। Explain the meaning of debenture issued as a collateral security by a company. Give journal entries and show its treatment at the balance sheet. बहुत अच्छे से करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कोलेटरल सिक्योरिटीज के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया है, बस उस लेक्चर में जो कुछ मैंने करवाया है एज इट इज आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और 5 नंबर आ जाएंगे और बहुत इजी है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फिर बी नंबर, शो बाय मीन ऑफ जनरल एंट्रीज। इसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी है, लेकिन ये जनरल एंट्री कौन सी है पता है? टर्म्स, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की टर्म्स में जब डिबेंचर इशू करते हैं तो वो रिडम्पशन होगा 5 साल बाद में, लेकिन अगर रिडम्पशन होगा हमारा डिस्काउंट पे या रिडम्पशन होगा हमारा प्रीमियम पे, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री इशू करते टाइम ही कर देते थे। तो वो वाला क्वेश्चन है ये। ओके जी, जो रेगुलर देख रहा होगा ना उसको पता है कि मैं क्या बता रहा हूं। फिर 2 क्वेश्चन आपके और आ जाते हैं, आर लिमिटेड, ये वही है आपके क्वेश्चन नंबर बी जो है उसके 4 पार्ट है ये, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, और इसके अंदर है हमारा ए नंबर। ए नंबर के अंदर आपको यहां बोला गया है कि एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी अच्छे से, और उसके नीचे आपको यहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको करना क्या सर, आपको फ्रॉम दिस बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है कंपनीज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपको बहुत सारा डेटा दे रखा है, आपको उससे अच्छे से नई बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा बी नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसके अंदर आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये बी है, ये आपको डेटा दे रखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स दे रखी है, इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज वगैरह दे रखा है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ये उन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर जो अकाउंटिंग रेशियोज है उसका चैप्टर हो। ये अकाउंटिंग रेशियोज वही है जो क्लास 12th के अंदर हमने रेशियो वाला चैप्टर किया था अकाउंट्स में, वही है। उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अगर ये दोनों नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो अब वो ऑप्शंस बहुत मिलेंगे वहां पर, है ना। किसी एक पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 2 क्वेश्चन थे उनमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाले 2 कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंस बताने हैं यहाँ पर
एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या है ना, और एएस 18 के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और एएस 24 के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर क्या डिफरेंसेस है, इंड एएस और एएस में क्या डिफरेंसेस है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर। ये अगर आप कर लेते तो ठीक, नहीं तो अच्छा ये ए तो करना ही है, फिर बी आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है फर्दर, ठीक है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं बैलेंस शीट के, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको बोला हुआ है कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दीजिए। ओके, तो सीएफएस आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आप देखोगे तो ए पार्ट है और बी पार्ट है। अब हो सकता है आपका पेपर पैटर्न चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाना है। नीचे आपको ये दे रखा है गुडविल का क्वेश्चन, ये देखो आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं और नीचे बोल रखा है कि भाई ये जो है एडजस्टमेंट करने हैं, यानी कि आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत सारे जो एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको इसमें एडलेस करना होगा, वो कैसे करना होगा नीचे दे रखा है, और फिर आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, मेथड कौन सा लगेगा वो यहां दे रखा है, वैल्यूएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ऑल 3 ईयर, ये सब कुछ आपको दे रखा है, इसके बेसिस पे करना है। ये दोनों अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड के आप नहीं करते हैं तो दो ऑप्शन आपको और मिलते हैं, ये थ्योरी है। एक तो आपको एक्सप्लेन करना है ब्रांड वैल्यूएशन के 3 मेथड, अगर ये नहीं आता तो इसके ऊपर वाला कीजिए, या फिर आपको ये कुछ डेटा दे रखा है और इसके बेसिस पर जो है आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड, वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड से पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी गुडविल नहीं करनी है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, ये तीनों मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे। ये क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आ गया आपके। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो फर्दर आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और उसके नीचे आपको लिखा हुआ है यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स। ये अमालगमेशन का क्वेश्चन है, दो बैलेंस शीट दे रखी है, एक वेंडर कंपनी की और एक परचेजर कंपनी की। तो साफ साफ लग रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज ऑफ बीन कंप्लीट, यानी कि अमालगमेशन का जो परचेज वाला मेथड है ना, नेचर ऑफ परचेज मेथड है ना, तो वो मेथड से परचेज मेथड से जो है, मर्जर से नहीं परचेज मेथड से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जनरल एंट्रीज करनी है दोनों की बुक्स में, है ना, गौरव लिमिटेड की बुक्स में भी करनी है और जनरल एंट्री आपको राजल लिमिटेड से की बुक्स में भी करनी है, यानी कि आपको वेंडर और आपको परचेजर दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। ओके, तो जनरल एंट्री करनी है और आपको उसमें तो लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और उसके बाद में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके जी, और परचेज मेथड यूज करना है। तो ये अमालगमेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में आपको ये और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कॉस्ट ऑफ रिडक्शन वगैरह, ये आपका कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए, प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड कैलकुलेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यानी कि आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो बनाना है इसके अंदर। बी पार्ट के अंदर आप देखोगे तो अमालगमेशन का थ्योरी का क्वेश्चन आया, ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए भैया, दोनों में डिफरेंस बताना है, वो 5 कंडीशन है ना, वो बतानी है कि मर्जर मेथड में ये फॉलो की जाती है और इसमें ये नहीं की जाती है, और चाहो तो थोड़ा बहुत जनरल एंट्री वगैरह भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए के अंदर आप देखोगे तो राइट, आपको नोट्स राइट करने हैं। क्या क्या, ये टॉपिक्स अभी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चल रहे हैं कि भैया बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये चैप्टर मैंने कराया, वो क्या होता है, ये 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन मिल गया आपको। अगर ये नहीं करना चाहते क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, तो ये वाला ए पार्ट कर सकते हो। इसमें आपको ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, और XBRL रिपोर्टिंग, ये चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखोगे ना कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर हमारी आप प्ले लिस्ट भी देख लेते हैं, अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो आपको बहुत ज्यादा और अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपने रेगुलर यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे हो या हमारी प्लेलिस्ट देखी हो, जिसका लिंक मैं यहां दे दूंगा, प्लेलिस्ट भी अगर आपने देखी है ना पूरी, बहुत सारे लेक्चर्स है उसके अंदर, तो भी आपका बहुत अच्छा, मतलब अच्छा आप कवर कर सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है।
मतलब आपको जाना पहचाना आपका क्वेश्चन पेपर लगेगा और आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये मैंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई कॉलेज है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है जो अभी मैंने बताया था इससे पहले, है ना, ये दोनों पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके लिखिए CWG4BCom जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये सेम ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उस पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बीकॉम कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि आगे भी नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर भी आपको काफी इस चैनल से हेल्प मिलेगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।